नमस्कार, 1 जून 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ओबामा की कायरो यात्रा को लेकर अमेरिकी मुसलमानों में उत्साह, कहा इस्लामिक दुनिया को भी बढ़ाना चाहिए दोस्ती का हाथ। स्वात घाटी से तालिबान का सफाया लगभग पूरा, पाकिस्तानी सेना का दावा। अमेरिका ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उठाया एक और कदम, अमेरिका से जाने वाले हर विदेशी नागरिक का लिया जाएगा डिजिटल फिंगरप्रिंट। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक डोभाल। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति ओबामा 4 जून को इजिप्ट की राजधानी कायरो से दुनिया भर के मुसलमानों को संबोधित करेंगे। अमेरिका लाइव इस पूरे हफ्ते इस विषय से जुड़ी खबरें आपको दिखाता रहेगा और अलग अलग नजरिए आपके सामने लाता रहेगा। इस कड़ी में सबसे पहले देखते हैं कि अब तक बराक ओबामा ने इस्लामिक दुनिया से संबंध ठीक करने के लिए जो कदम उठाए हैं उसको अमेरिका में रह रहे मुसलमान कैसे देखते हैं। To the Muslim world, we seek a new way forward. उसका इनागुरेशन था, उसमें उसने साफ बता दिया कि हम उम्मती इस्लामिया के साथ एक नया रिश्ता जोड़ना चाहते हैं और वो रिश्ता बाहमी इज्जत और एहतराम पर होगा। तो एग्जैक्ट वो कर लिया उसने। उसके बाद कई मौके इसको आ गए। यही वो जो अल अरबिया में उसने वो जो इंटरव्यू दिया, जो ये स्ट्रगल कर रहा है उसको गुआंतानामो पे को बंद करने के लिए। इट्स अमेजिंग। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद एम सईद का कहना है कि अमेरिका के ज्यादातर मुसलमान ओबामा के बारे में उनकी इस राय से सहमत हैं। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर ओबामा के अब तक के रवैये को वो काफी सकारात्मक मानते हैं। फलस्तीन के बारे में भी उसने ऐसी पोजीशन ली है जो आज तक किसी प्रेसिडेंट ने नहीं ली। उसने वाज़ह तौर बगैर किसी चूनो चरा के उसने कह दिया कि हम कतअन ये सेटलमेंट्स जो यहूदी आबादियां वहाँ वेस्ट बैंक में हैं उनको हम एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। करीब 40 साल पहले भारत से आए सैयद एम सईद का कहना है कि अब इस्लामिक दुनिया को ओबामा का दोस्ती का हाथ थामना चाहिए। हालांकि कई मुसलमानों का कहना है कि ओबामा आगे क्या कदम उठाते हैं ये तय करेगा कि इस्लामिक दुनिया के साथ उनके कैसे संबंध होंगे। दीपक डोभाल, वॉइस ऑफ अमेरिका। इस खबर को आप विस्तार से हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर देख सकते हैं। पाकिस्तानी सेना ने स्वात घाटी में तालिबान का लगभग सफाया कर दिया है। इस कदम से पाकिस्तानी सरकार की आतंकवादियों से लड़ने की काबिलियत पर उठ रहे सवालों के कुछ थमने की उम्मीद है। स्वात घाटी के सबसे बड़े शहर मिंगोरा को पाकिस्तानी सेना ने पूरी तरह से कब्जे में कर लिया है और सेना को उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में स्वात वैली से तालिबान का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। सेना का कहना है कि उनका अभियान लगभग पूरा हो चुका है और सिर्फ 10 से 20% काम बचा है। सिंगापुर में एशियाई देशों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जनरल सैयद अली ने कहा कि तालिबान के सफाया होने के बाद भी सेना स्वात वैली में तैनात रहेगी। मेरे ख्याल से सेना और रक्षा अधिकारी अभी घाटी में रहेंगे जिससे कि वहाँ कानून व्यवस्था बनी रहे और आम लोग सुरक्षित महसूस करें। तालिबान से घाटी खाली करवाने के बावजूद सेना इस इलाके में चौकन्ना रहेगी जिससे कि अगर तालिबान की तरफ से विरोध की स्थिति होती है तो उस पर काबू पाया जा सके। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए एक नई पहल की है, बता रही हैं सोनाली सेन। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका को आतंकवादियों से बचाने के लिए जो कदम उठाए गए उनमें से एक था अमेरिकी हवाई अड्डों पर आने वाले विदेशियों के डिजिटल फिंगरप्रिंट्स लेना। ये सन 2004 में शुरू हुआ, लेकिन उंगलियों के निशान केवल अमेरिका में आने वाले लोगों के लिए जाते थे, पर अब ये बदल रहा है। अमेरिका को छोड़ते हुए भी विदेशियों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। इस देश में कौन आ जा रहा है उस पर बेहतर तरीके से नजर रखना चाहते हैं। इस नई पहल की शुरुआत अमेरिका के 2 एयरपोर्ट्स अटलांटा और डेट्रॉइट में की गई है। धीरे धीरे अमेरिका के सभी एयरपोर्ट्स, बंदरगाह और सीमा चौकियों पर इस योजना को लागू किया जाएगा। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? अगर इस बारे में आपकी कोई राय है तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ हम आपसे कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।